हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो है हमारा क्लास 12th का पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर। दोस्तों हमेशा समरी में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में लगभग या तो कोई स्टोरी का दे दे या कोई स्पीच का दे दे, क्लास 12th का या तो पोएम में से या प्रोज में से कोई कम से कम 2 या 3 गो रहता है। मतलब 2 या 3 गो दिया रहता है, उसमें से किसी एक को लिखना होता है समरी। या तो कोई पोएट्री हो सकता है या कोई प्रोज में से कोई चैप्टर हो सकता है। तो आइए हम बारी बारी से हम देखेंगे। आइए पहले पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसको हम देखते हैं, इसका समरी क्या है। बिल्कुल हिंदी दम सरल भाषा में समझने का प्रयास कीजिएंगे। तो सबसे पहले इसका हेडिंग क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आपने पोएम में पढ़ा होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूं बोले इंटरेस्टिंग, यूं बोले ऐसे कि जो लवर होते हैं आजकल, तो वही बोल सकते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो इसमें आए वो अगर वो फील करें और इससे मतलब इस कहानी इस पोएम को वो फील करके पढ़ें, तो अगर वो किए होंगे तो उनको महसूस ऐसा होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। पहला, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव एक इसका यहाँ का हुआ, इसका मतलब है प्रिय। मतलब स्वीटेस्ट मतलब प्रिय, उनका नाम जो अपने प्रेमिका होता है उनको बहुत ही सरल भाषा में उनको बोले क्या, हे प्रिय। मिठास प्रिय नहीं होगा इस यहाँ पे, हे प्रिय। तो मतलब कि यहाँ पे कवि जो है जो अपने प्रेमिका से दूर जा रहे हैं। इस पोएम में थोड़ा सा सारांश जान लो हिंदी में। इस पोएम में एक कवि हैं जो अपने प्रेमिका से क्या होते हैं, दूर जाते हैं। उसी दूरी को वर्णन किए हैं कि जब एक प्रेमी प्रेमिका से जब दूर जाता है तो उनका मन में क्या विचार होता है, क्या होता है, उसके बारे में वो इस पोएम के माध्यम में दर्शाए हैं। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। कहते हैं कभी यहाँ पे क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक पोएम है। वो कैसा पोएम है जी, ये लव पोएम है। कैसा पोएम है, लव पोएम। तो शुरुआत ऐसे करना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ए लव पोएम। कैसा पोएम है, तो लव पोएम है। किन के द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया है, जॉन डन के द्वारा लिखा गया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम बाई जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा पोएम है, लव पोएम है। किनके द्वारा लिखा गया है, ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। और आगे हम लोग देखते हैं क्या, ही इज कंसिडर्ड टू बी pioneer ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। यहाँ पे मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक कवि, आध्यात्मिक कविता। कैसा कविता है, आध्यात्मिक कविता का प्रणेता माना जाता है। किन्हें माना जाता है, जॉन डन का। यहाँ पे मेटाफिजिकल का मतलब हुआ, मेटाफिजिकल पोएट्री का मतलब आध्यात्मिक कविता का प्रणेता, पोएनीर मतलब प्रणेता माना जाता है। किन्हें, जॉन डन को। यानी बोलने का मतलब है कि उन्हें आध्यात्मिक कविता का प्रणेता मतलब जिसमें उनका बहुत ज्यादा ज्ञान हो, प्रणेता हो, उन्हें माना जाता है। किन्हें, जॉन डन को। आगे बोला गया, हियर हियर ही हैज डिस्क्राइब द मोमेंट व्हेन ही पार्ट अबे हिज बिलव्ड एनीमोर। कहते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, क्या यहाँ पे वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है कि जो कवि हैं वो अपने प्रेमिका से दूर जाते हैं, उस मोमेंट को, उस क्षण को वर्णन किया गया है। किस क्षण को, यहाँ पे वह वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं मोमेंट जब अपने प्रेम का, बिलव्ड मिस होता है प्रेमिका, एनीमोर, प्रेमिका का नाम है एनीमोर उनका। यानी जो कवि हैं, कवि के बिलव्ड मिस प्रेमिका होता, प्रेमिका की यानी प्रेमिका जो एनीमोर है, और जो कवि एनीमोर से दूर होते हैं। यानी उस क्षण को इस पोएम में दर्शाया गया है, बताया गया कि उस क्षण क्या होता है, कवि यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि हियर ही हैज डिस्क्राइब द मोमेंट व्हेन ही पार्ट अवे हिज बिलव्ड एनीमोर। मतलब कहने का मतलब वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं किस, उस मोमेंट यानी उस क्षण के, उस पल के जब अपने प्रेमिका एनीमोर से दूर जाते हैं। मतलब कि एक ऐसे इसको समझो इसी भाषा में कि जब एक प्रेमी है, एक प्रेमिका, अगर दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं तो दोनों को मन में क्या विचार होता है, उस पल को दर्शाए हैं इस पोएम के माध्यम से। आगे हम लोग देखते हैं, द पोएम इज गोइंग ऑन
ए जर्नी अवे। यहाँ पे द पोएट है, सॉरी, द पोएट इज गोइंग ऑन आ जर्नी अवे। जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो अपनी जर्नी मतलब कहने को सफर, यानी किसी लंबे सफर, यूं बोले कहूं जा रहे हैं क्या, अपनी जर्नी अवे फ्रॉम हीज बिलव्ड एंड से, और अपने प्रेमिका से दूर जा रहे हैं, मतलब कि एक सफर पे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और कहती हैं सी सेज हीज बिलव्ड नॉट बी सैड, और वह अपने प्रेमिका से कहते हैं कि हे मेरे प्रिय, प्रिय यूं बोले तो मतलब हे प्यारी या तो हे प्रिय, मैं अपनी प्रेमिका को बोलते हैं कि तुम सैड मत होना, यानी तुम उदास मत होना। किनको बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं अपने प्रेमिका को। और आगे क्या बोलते हैं, ही वुड रिटर्न, यहाँ पे कवि समझाते हुए, अपने प्रेमिका को समझाते हुए कहते हैं कि हे प्रिय तुम उदास मत होना, हम वह मतलब कि जो यहाँ पे कवि बोलेंगे कि हम बहुत जल्द मतलब रिटर्न हो जाएंगे। यहाँ पे रिटर्न, अब इस पोएम में पढ़े होंगे ना, तो यहाँ पे जो कवि हैं, अब उनकी जो प्रेमिका है एनीमोर, वो कवि से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब लगाव बहुत ज्यादा, अब उनको दूर होना नहीं चाहने देती है। तो कवि बहुत सरल तरीका से अपने प्रेमिका को एकदम सरल अंदाज में समझाते हैं। वो अपने आप को कंपेयर करते हैं सूरज से भी, और बताते हैं कि जो सूरज है, यहाँ पे आगे वर्णन होगा, जो सूरज है बिना किसी से, नहीं किसी से लगाव है, नहीं किसी से आशा, न किसी से उम्मीद है, तभी भी वो अपने टाइम से आता है और अपने टाइम से चले जाता है। इस एग्जाम्पल के देखकर अपने प्रेमिका को समझाते हैं इस पोएम में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि ही वुड रिटर्न सून, यानी जल्दी वो रिटर्न हो जाएंगे, लौट जाएंगे अपने सफर पे, अपनी सफर है उनकी जो पूरा करके बहुत ही जल्द रिटर्न हो जाएंगे। ही कंपेयर, अब देखो ही कंपेयर हिमसे, वह मतलब जो कवि हैं अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने आप को तुलना करते हैं। अब देखो टू द सन, वह अपने आप को कंपेयर करते हैं सूरज से। क्या किससे करते हैं, सूरज से करते हैं। और यकीन दिलाते हैं, अश्योर्स मीन्स यकीन दिलाना, और विश्वास यानी यकीन दिलाते हैं उन्हें, उसे कि ही विल बी सक्सेसफुल इन ही जर्नी। और अपने आप को तो कंपेयर करते हैं सूरज से। यहाँ पे जब पोएम पढ़े होंगे तो यहाँ पे सूरज से अपने प्रेमिका को बहुत अच्छी तरह से एकदम सरल अंदाज में समझाते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, सूरज से, और उन्हें यकीन दिलाते यानी विश्वास दिलाते हैं कि वह अपनी जर्नी है, जो अपनी सफर है, वह हम सफल करेंगे। क्या करेंगे, अपनी जर्नी सफल करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे इतना समझाने के बाद अब इंसानों के बारे में सोचते हैं कवि। इंसानों के बारे में क्या कहते हैं, ही थिंक्स दैट, वह सोचते हैं कि मीन्स पावर, जो इंसान की शक्ति होती है, जो आदमियों की शक्ति होती है, वो वेरी फीबल, यानी बहुत ही कमजोर होती है। क्या होती है, बहुत ही कमजोर होती है। जो इंसान होता है उसकी जो शक्ति होती है कमजोर होती है। अब कब कमजोर होती है उसके बारे में आगे वर्णन है। एंड नील डॉन व्हेन हिज लक डिसफेवर हिम आल्सो। अब यहाँ पे कहते हैं वह सोचते हैं कि जब इंसान है, कभी यहाँ पे सोचते हैं जो इंसान है, जो इंसान की शक्ति है बहुत कमजोर हो जाती है। कब कमजोर होती है, जब उसका लक साथ नहीं देता है, यानी यूं बोले जब उसका किस्मत बुरा हो, बुरा दिन चल रहे हैं, तब वह बहुत ही कमजोर हो जाता है। इसके बारे में वो वर्णन किए हैं। समझ में आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पे वो अपने प्रेमिका के बात पे है, जब उनसे दूर हो रहा है तो उनका तो बहुत ही मतलब कि अच्छा दिन तो है नहीं, खुशी वाला पल है नहीं, इसलिए उन्हें समझाते हुए कह रहे हैं, मतलब अच्छी तरह से समझा रहे हैं। दिस फेवर हिम आल्सो ही परस्यूड्स हिज बिलव्ड, और वह समझाते हैं, वह समझाते हुए मतलब अब जो उनकी जो प्रेमिका है, बिलव्ड है, उनको समझाते हैं। क्या समझाते हैं, नॉट टू बी, और समझाते हैं वह प्रेमिका को, अपने प्रेमिका को समझाते हैं कभी यहाँ पे कि तुम रो नहीं, बीप मिस रोना, साय मिस आहें भरना,
मतलब उनको कह रहे हैं अपनी प्रेमिका को कि हम तो दूर आपसे जा रहे हैं, लेकिन तुम उदास भी नहीं होना है, नहीं तुम्हें रोना है, नहीं आहें भरना है। यूं होता है कि जब इंसान दुखी हो जाता है तो आंखों से आंसू नहीं बहता, लेकिन अंदर अंदर वो कांपता है, यूं मतलब आहें भरता है, साह करता है। उसी को वो समझा रहे हैं कि नहीं तुम्हें रोना भी नहीं है, नहीं उदास होना है, नहीं आहें भरना है। वह अपने प्रेमिका को समझा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं बिकॉज, क्योंकि सी इज पार्ट ऑफ हिम। और कहते हैं, देखो अब यहाँ पे एकदम कवि कहते हैं कि नहीं तुमको रोना है, नहीं आहें भरना। अब क्यों नहीं रोना? क्योंकि सी इज पार्ट ऑफ हिम, जो तुम हो ना उसका पार्ट, मतलब कभी कि आपके अंदर हम बसे हुए हैं, आपका पार्ट एक है। लास्टली में यानी लास्टली अंत में वह सलाह देते हैं, एडवाइस हर डैड, सलाह देते हैं कि जब यू रिमेम्बर मी, वह कहते हैं मतलब अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि जब तुम मुझे याद करोगी, मतलब कि वह अपने प्रेमिका से कहते हैं कि अगर तुमसे दूर चले जाए ना, तब जब तुमसे दूर रहे तुम उस समय मुझे याद करोगी तो जस्ट मतलब फील करना, मतलब महसूस करना। कभी यहाँ पे अच्छी तरह से और देखो एकदम बहुत सरल तरीका समझाते हैं अपने प्रेमिका को, क्या कि जब तुमसे दूर रहेंगे, ठीक मतलब दूर जा रहे हैं, अब दूर जाएंगे, तुम्हें हमको याद आए तो तुम महसूस करना कि जस्ट फील, मतलब तुम महसूस करना बी आर टर्नेड एसाइड, मतलब कहते हैं कि तुम महसूस करना कि तुम जिस साइड सोए हुए हो उसके हम इस साइड हम सोए हुए हैं, ऐसा महसूस करना। मतलब एक दूसरे के साथ मतलब सोए हुए हैं, सोए हुए हैं मतलब एक दूसरे विपरीत दिशा में, मतलब कि यूं ऐसे था तो एक तरह से इधर है, दोनों हैं ऐसा है, मतलब इस तरह से तुम फील करना। एंड दैट ए ट्रू लव लवर नेवर पार्ट अवे, और यहाँ पे और कहते हैं जो सच्चा प्रेमी होता है एक दूसरे से अलग नहीं होता है कभी, ये बताएं पूरे कहानी में, इस तरह से समझाएं जो एक सच्चे प्रेमी होते हैं जो सबसे पहले एक दूसरे से तो दूर होते नहीं है। तुम ऐसा सोचना अरे कुछ पल के लिए जा रहे हैं फिर तो वापस आने ही आना है, तुम इस तरह से नहीं छोड़ना कि तुमको हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, नहीं हम कुछ पल के लिए दूर जा रहे हैं फिर तो वापस आएंगे ही आएंगे, ऐसा सुनना। और जो प्रेमी सच्चे प्रेमी होते हैं जो एक दूसरे से कभी दूर नहीं होते हैं, इस तरह से तुम महसूस करना। और तुम जब बहुत ही अकेले हो जाओगे उस समय तुम सोचना कि हम तुम्हारे पास ही हैं, क्या है हम तुम्हारे पास ही हैं, ऐसा महसूस करना। ये पोएम का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ये पूरी समरी था। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। हम अपनी पूरी मेहनत से इससे जितना हमसे हो सका उसी को हम बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने लाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।